अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जीएचक्यू से बड़ी खबर आ गई है। बाकायदा जीएचक्यू में फौजी अफसरान का, कोर कमांडर्स का बड़ा अहम इजलास हुआ। यह अहम इजलास इसलिए था क्योंकि 12 अगस्त को डीजीआईएसपीआर की जानिब से ऐलान किया गया था कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद यह पहला कोर कमांडर इजलास था। अब इस कोर कमांडर इजलास के बाद जो एलामिया प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें जनरल फैज का भी जिक्र है और इमरान खान का भी जिक्र है। नाम दोनों के नहीं है लेकिन जिक्र दोनों का है। क्या जिक्र है वो भी आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। और दिलचस्प बात यह है कि जब फौजी जीएचक्यू में हेडक्वार्टर में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर बैठक हो रही थी आला फौजी अफसरान की, उसी वक्त इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया था। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान मुतअद्दिद बार ये कह चुके थे कि उन्हें ये लगता है कि उनका फौजी ट्रायल किया जाएगा, जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। इमरान खान ये कहता रहा और उसको फौजी अदालत में लेकर जाया जाएगा। इमरान खान का यही खौफ था, इसीलिए पहले लाहौर हाईकोर्ट से राब्ता किया गया। वहां पर इमरान खान को जो है वो कोई जवाब ना मिला, तो फिर अब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राब्ता किया। लेकिन उस राब्ते के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के साथ क्या किया वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जो हकाइक है आगे आप दोस्तों, लेकिन पहले बात हो जाए जीएचक्यू में जो इजलास हुआ। अब ये बड़ा गैर मामूली इजलास इसलिए था कि एक साबिक जो डीजी आईएसआई है उसका एहतसाब हो रहा है, बाकायदा उसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, बाकायदा जो मुख्तलिफ गवाहान हैं उनको तलब किया जा रहा है, उनकी गवाहियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। और जनरल फैज हमीद बतौर डीजी आईएसआई और खास तौर पे रिटायरमेंट के बाद जो भी कार्रवाइयां करते रहे थे, सरगर्मियां करते रहे थे, उनके हवाले से उनको शिकंजे में लिया गया है। अब ये जो कह लीजिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले ये बातें हो रही थी कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने मंजूरी दी थी जो साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद है उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से। मामला ये था कि जो जनरल फैज हमीद थे उनके हवाले से अप्रैल 2024 में ऐलान कर दिया गया था कि मेजर लेवल पे ये इंक्वायरी की जा रही है। टॉप सिटी वाला जो केस सामने आया था 2017 में, 12 मई 2017 को, उसके बाद जनरल फैज हमीद ताकतवर डीजी सी भी रहा, डीजी आईएसआई भी रहा। जनरल बाजवा के दौर में जनरल फैज हमीद का बाल भी बीका नहीं हुआ, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के आते ही कड़ा एहतसाब शुरू हो गया। अब वो जो एहतसाब शुरू किया गया उसका जिक्र अब जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जीएचक्यू में, तवील कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो एलामिया जारी किया गया है उसमें उस एहतसाब का जिक्र किया गया है। बाकायदा पाकिस्तान की फौजी तारीख में शायद पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इस लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक डीजी आईएसआई का एहतसाब किया जा रहा है, कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। एक कानूनी जो कार्रवाई होती है एहतसाब की वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन इस लेवल के अफसर का कोर्ट मार्शल होना, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना, एक मेजर का बैठना, 2 ब्रिगेडियर्स का बैठना और ये सारे मामलात आगे बढ़ना इंतहाई गैर मामूली है। इसीलिए ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास था ये भी बड़ा गैर मामूली था। तमाम लोगों की नजरें इस इजलास पर थी कि इस इजलास के बाद एलामिया क्या जारी होगा। तो वो जो एलामिया जारी किया गया उसमें जनरल फैज का नाम तो नहीं लिया गया और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिक्र दोनों का किया गया। एक जानिब एहतसाब का जब जिक्र किया गया और कहा गया कि फौज कड़ा एहतसाब करती है, फौज डिसिप्लिन में होती है, फौज अपने अफसरान का भी एहतसाब करती है, और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ ये तासुर देती है या इमरान खान ये तासुर देता रहा कि फौज के अंदर कई जर्नैल हैं, कई अफसरान हैं, कई सिपाही हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर हैं जो कि तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं। तो जो फौजी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया जारी किया गया उसमें इसका भी जिक्र किया गया। बाकायदा एलामिया के में कहा गया फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है और किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। यानी वो तमाम फौजी अफसरान जो फौज में काम कर रहे हैं, फौज में खदमात अंजाम दे रहे हैं, मुल्क का दिफा कर रहे हैं, मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, उनकी जो पहली मोहब्बत है या पहली उनकी वफादारी है वो फौज के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। ये किसी ना सियासी जमात की फौज है,
ना ही किसी शख्सियत की फौज है, सियासी शख्सियत की फौज है, ना ही किसी सियासी लीडर की फौज है। ये पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तानी अवाम की फौज है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ। अब ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लाजमी बात है कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके हवाले से अब तक की जो कार्रवाई है वो मुख्तलिफ जो कोर कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको बताई गई होगी, उनको एतमाद में लिया गया होगा। जो ठोस शवाहिद है, क्यों? उसकी वजह यह है कि अब तक जो खबरें आती रही है जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से, वो बहुत भयानक है। दोस्तों, मामला सजाए मौत तक जा सकता है, फांसी तक जो मामला है वो जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जो आर्मी एक्ट का 31 यानी शिक 31 है, आर्टिकल 31 है, उसका अगर इत्तलाक हो गया तो जनरल फैज हमीद को सजाए मौत हो सकती है। साथ साथ जो जनरल फैज हमीद पे संगीन चार्ज है वो फौज के अंदर बगावत पैदा करने का है। यहां पर लफ्ज डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया गया, तो जो जनरल फैज हमीद था वो डिसिप्लिन से बाहर निकल चुका था। जनरल फैज हमीद, उस पर पाबंदी थी, वो एक हसास पोजीशन पे रहा था बतौर DGISI, लिहाजा अगले 5 साल तक रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज हमीद ने सियासी तौर पे मुतहरिक नहीं होना था। तो जनरल फैज हमीद ने वो जो कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी की, और साथ साथ जनरल फैज हमीद ने जो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ उसकी अनाद और उसका बुक्स था, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के होते हुए जो जनरल फैज हमीद का आर्मी चीफ बनने का ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जनरल फैज हमीद ने साजिश की और फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। इसी अलामिये में कहा गया कि पाक फौज गैर मुतजलजल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी जो है वो इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और जो है वो कह लीजिए इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी ये जो कहा जा रहा था कि जनरल फैज हमीद का जो एहतसाब है या जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो एक खास मकसद के तहत हो रहा है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी अनाद या अपनी दुश्मनी जनरल फैज हमीद से निकाल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मामला ये है कि जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो जनरल आसिम मुनीर थे, उन्होंने जो साजिशें जनरल फैज हमीद ने की थी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, उसे उन्होंने दरगुजर कर दिया था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जो जनरल फैज हमीद साजिशें